ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 27 दिसंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद, तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो, हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम ये ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। आज का प्रश्न, ज्ञान की धारणा ना होने का मुख्य कारण क्या है? ज्ञान की धारणा ना होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि भटकती है। एक के साथ पूरा योग नहीं है। बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है। देही अभिमानी नहीं बने हैं। देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसीलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते, बच्चे, बाबा कहते, बच्चे, फैमिलियरिटी में नहीं आओ। फैमिलियरिटी में नहीं आओ। एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाप, दूसरा ना कोई। एक बाप, दूसरा ना कोई। ये पाठ पक्का कर लो। ये पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो। दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो। बाप से राय लेते रहो। बाप से राय लेते रहो। इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। धारणा भी अच्छी होगी। धारणा भी अच्छी होगी। तो ज्ञान की धारणा ना होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बुद्धि भटकती है। एक के साथ पूरा योग नहीं है। देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते, बच्चे, फैमिलियरिटी में नहीं आओ। एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाप, दूसरा ना कोई। ये पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी ना पड़ो। बाप से राय लेते रहो। इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। धारणा भी अच्छी होगी। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को तो कहते ही हैं। भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बना कर गया है। आदि मध्य अंत का राज बता कर गया है, इसीलिए भक्त गाते हैं।
तुम बच्चे जानते हो, जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वह हमारे सम्मुख बैठा है। भक्त भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं, और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। बाप ने ही आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को। बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वह बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं। अभी बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत हैं जिन्हों को पता नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल्प पहले मुआफी का आकर वर्षा लेंगे। तुमको पहले थोड़े ही मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे, अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का रक्षक है। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर ये वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म गाया जाता है। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। और पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वे जरूर समझते होंगे कि हम पावन थे, अब पतित हैं, फिर पावन बनना है। तो अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने ये सब कुछ समझा है। समझा है? तुम बच्चों का सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? तो बरोबर देवी देवता ही थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी हैं और कोई नाम नहीं लेंगे। ऐसे नहीं कहेंगे चित्र हैं श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता। अभी वह नहीं है। जब वह थे तो और कोई धर्म ही नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं। तो लोग कहते हैं ये ज्ञान तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता नहीं है। तुम कहेंगे ये तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो। क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर ये क्यों कहते हो आगे कभी नहीं सुना है? कल्प पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा तुम अभी भी सुन रहे हो। अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए हैं। उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है, रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाने। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट। अब यह भी समझ में आता है हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, कलयुग के बाद संगम और फिर वापस सतयुग। तो ये चक्कर लगाते हैं। अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं नई दुनिया स्थापन करने। अर्थ ये वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इसे तो विनाश हो जाएगा तो मनुष्य की दुनिया का। तो ये किसको समझ में आता है? उनको तो नहीं आता है, तुम सबको तो आता है। आता है ना? तो ये सबको तुमको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। ये महाभारी महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। अब ये भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था, ये सत्य के मालिक थे। चित्रों पर भी ना अच्छी रीति समझाना पड़ता है। इसीलिए ये लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। अब यूं लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर हैं, फिर हम बनाते हैं क्यों? ऐसे तो भारत में लक्ष्मी नारायण के चित्र ढेरों के ढेर हैं, फिर हम बनाते हैं क्यों? क्योंकि हम अर्थ सहित बनाते हैं। अर्थ सहित बनाते हैं। इसीलिए आपको भी कहा हर चीज का अर्थ निकाला करो।
अर्थ सहित ये चित्र बने हुए हैं कि हम अर्थ सहित बनाते हैं, इनमें पूरा ज्ञान है। मनुष्य तो मुझे हुए हैं, इसीलिए समझाया जाता है कि सतयुग में इनों का राज्य था। वो थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। तो ये दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है ना। तो समझानी तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूं, लॉन्ग लॉन्ग एगो, ऐसे सुनाता है। तो यहाँ ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। तो भारत को कहते भी है ना प्राचीन देश है। तो इसमें गॉड गॉडेज राज्य करते थे। कहानी सुन रहे हो? गॉड कृष्ण, गॉडेज राधे कहते हैं। अब राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे, फिर राम सीता त्रेता में। 5000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। जब उनका राज्य था तो बाकी सब आत्माएं, इतनी सारी जो अभी दिखाई दे रही हैं, ये सब मुक्ति धाम में थी। आत्मा तो अविनाशी है, तो आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। अब आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। ये कितनी वंडरफुल बात है। इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पाठ, 5000 वर्ष का पाठ उसमें भरा हुआ है। वह भी अविनाशी, जो रिपीट जरूर करना है। ये बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। अब आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार है ना। साइज में तो एक जैसी हैं, पर पार्ट में तो अलग अलग है, नंबरवार है। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे, संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है। फिर नंबरवार 1-2 के पिछाड़ी आते हैं। तो मुख्य गायन है देवताओं का। तो सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है। फिर सूक्ष्म तन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, राम सीता, सब नंबरवार है। अब नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, अब ये पाई पैसे का एक्टर है। ऐसे भी कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, ये पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? करण करावन हार एक ही परम पिता परमात्मा है। अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है। तो आज सारा ड्रामा दिखाई दे रहा है आपको, पता पड़ा है। तो ये बेहद का ड्रामा नट शेल में तुमको बताया जाता है। अब झाड़ का ये देवी देवता धर्म में फाउंडेशन, बाकी उनसे टालियाँ इस्लामी, बोधी, क्रिश्चियन ऐसे निकले हैं। तो ये फ्लावरवाज हो गया है ना। तो झाड़ शोभता है ना। बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे। अब इस्लामी, बोधी, सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। अब शिव भोलानाथ ये ज्ञान सुनाते हैं। तो बाकी कोई डमरू आदि बजाने की तो बात ही नहीं है। तो शास्त्रों में तो जो आया सो लिख दिया है। तो वास्तव में ज्ञान की डमरू। अब इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। तो शंख ध्वनि मुख से की जाती है। अब शंख अपने आप तो नहीं बजता ना, मुख से ही तो बजाया जाता ना शंख। तो शंख ध्वनि मुख से की जाती है। तो यह है ज्ञान की मुरली। अब ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठ सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है जिसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। अब वे क्रिएटर वो एक्ट भी करते हैं। अच्छा पार्ट वे लेते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। ये है ही एक बाप क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। तो ये कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं, इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश किया है? अब दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना। अब समझो किसके स्त्री की आत्मा आती है, अब बोल सकेगी कि मैं सुखी हूं। बाकी उनके शरीर को बाकी नहीं पहन सकेंगे
क्योंकि शरीर तो दूसरे का है ना। अब भावना है कि हमारे स्त्री की आत्मा, इनको बुलाया गया है, तो ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुनी हो गए हैं, इसीलिए एक्यूरेट बताते नहीं है। अभी तो सब तमोगुनी हो गए ना, आत्मा इस समय तमोगुनी है, तो एक्यूरेट बताते नहीं है। आत्मा क्या चीज़ है, कैसे आती जाती है, ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ऐसे नहीं कि आत्मा निकल कर यहाँ आती है और वहाँ से निकल गई फिर यहाँ आ गई, कि वह मर जाती है, जहाँ उसने जन्म लिया वो मर गए फिर आ गई, नहीं। बाप कहते हैं ये मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ, जो ड्रामा में नूंद है सो होता है। अब सेकंड पास हुआ, ड्रामा में नूंद है, तो यह बेहद का नाटक है ना। तो बाप बिंदी है, अब बिंदी को भोला नाच कहते हैं, कितना वंडर है। तो बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पार्ट है ना। ये बातें नए कोई की बुद्धि में तो बैठ ही ना सके, और पुरानों में भी कितनों की समझ में नहीं आता है ना। तो नए में तो इतनी जल्दी कहाँ से आएगा, तो पुराने भी जितने हैं इतने जल्दी उनको समझ में ही नहीं आता है। तो किसको समझाने में मूंझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं ना, कचरो कचरो रेडियो में से ऐसे आवाजें आती है ना, तो किसको समझाने में मूंझते हैं, जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं। इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है, वह पढ़कर सुनाते हैं, अब यह है ओरली, और बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है, तो कल्प पहले भी तुमने धारणा कर वो तो को सुनाया है, फिर वह ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर रिपीट होना है। तो ये ज्ञान कोई साधु संत की बुद्धि में नहीं है, वे परमात्मा को ही नहीं जानते, तो वह कह देते आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मिलेगी फिर कैसे? अभी तुम्हारी आत्मा जानती है ना कि हमारा बाप आया है, हमको नॉलेज दे रहे हैं, फिर हम बाबा के साथ घर जाएंगे। ये तुम बच्चों को रोशनी माना मिली है ना, और ये रूहानी नशा भी है। तो यह है तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। बहुत तुमको कहते हैं ना कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, ऐसे बहुत होते ना, प्रवृत्ति मार्ग है तो बहुत तुमको ऐसे भी कहते हैं तुम तो कुमार हो और तुम तो कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं, हम तो विकारी ग्रस्त में रहने वाले हैं, तुम हमको ये ज्ञान कैसे दे सकते हो। तो ऐसे भी बहुत कहते हैं। हम है युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेंगे, है ना। हमको तो युगल समझाए, जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकते हैं कि हमने ऐसे जीत पाई। तो ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं कि ये कुमारी कैसे समझा रही है हमको, इसको तो पता ही नहीं है, ये कुमार कैसे बता रहे हैं। हमको तो कोई ऐसा युगल बताए ना जो प्रवृत्ति मार्ग में चलता हो, हमको तो कोई ऐसा ज्ञान मिल समझाए कि कैसे कैसे जीत पाते हैं। तो ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने बल शादी की हो परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने हैं, ऐसे ऐसे हमको समझाए तो ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो मैं मूंझ जाता हूं। अब बहुत बातें सामने आती हैं, तो अनुभवी समझाने वाला हो। अब पत्रों द्वारा तो किसको इतना समझा नहीं सकते, और सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाए। ऐसे ऐसे बहुत युगल है जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में रह श्रीमत का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं, खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। अब सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए, देही अभिमानी भी बनना है, कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा देती है, कर्मातीत अवस्था भी तो हो ही नहीं सकती। तो बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं, फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा ये तूफान आते हैं, सच नहीं बताते। बाबा को लिखे तो बाबा युक्ति भी बताए, कोई कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं, समझाते हैं अगर ऐसी कोई चलन चली तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा।
सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं, सेंटर पर आते हैं, कहते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है। जैसे वो सेंटर पर आते हैं फिर बताते हैं फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। यहां तो एक के साथ योग चाहिए, बाप के सिवाय दूसरा ना कोई। क्यों दूसरे के पीछे पड़े? धारणा नहीं होती है तो जरूर का बुद्धि भटकती है, फिर राय भी नहीं पूछते हैं, डरते हैं। राय पूछने से डर लगता है ना, नहीं तो तुरंत पूछे ऐसे में क्या करें, कैसे चले, क्या करें, तुरंत पूछें। पर राय पूछने में डरते हैं तो बाप कहते मामेकम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, अब मुक्त होते हैं दुख से, फिर सुख में आएंगे और जीवन मुक्ति सबके लिए है, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तो समझा? अच्छा, समझ आ गई? धारणा नहीं होती है उसका कारण क्या है? बुद्धि भटकती है, सुनते नहीं है ना प्रॉपर, ध्यान तो देते नहीं, और इतने सच्चे साफ भी नहीं होते। ऐसे मैं बाबा के साथ बहुत सच्चा साफ हूँ, चित्र के सामने बैठ जाते हैं, बहुत सच्चा हो ना चित्र ने बोलना। अगर यही दादियों से बड़ी बहनों के साथ कांटेक्ट में आएंगे, उनको बताएंगे तो वो तो पलट के जवाब भी देंगे ना, और बाबा से श्रीमत लेकर भी उत्तर देंगे कि ऐसा करो, बताओ। अब वहाँ तो वो जो भी कहेंगे कुछ रिप्लाई ही नहीं आना। फिर अगर पूछते हैं, कई बार उनको सामने से कहते नहीं हमें आ गया रिप्लाई, आ गया, अपने आप ही जो अंदर सोचा होता है उसका रिप्लाई मान लेते हैं। अगर इतना भी है कि अगर किसी से बात नहीं करनी तो मुरली के वेट करो, देखो 1-2 दिन में आ जाएगा उत्तर। फिर बुद्धि भी ऐसी होनी चाहिए कि उत्तर स्पष्ट समझ में आए कि ये मेरे लिए ये कहा गया है। देखा, झरमुई जगमुई से बात नहीं करनी चाहिए। खुद कितनी करते हो तो वो भूल जाएंगे, कहते मैंने झरमुई जगमुई वाले से बात कर ली थी, बाबा ने मेरे को उत्तर दे दिया। वो झरमुई जगमुई वाली आत्मा है, और खुद क्या है, खुद का चिंतन ही नहीं करना। बाबा के महावाक्यों से उत्तर कैसे निकाला जाता है, ये भी तो एक कला चाहिए ना, कि जो अपने आप को वहां पे खड़ा करे, किसी और को नहीं, तभी उत्तर मिलते हैं। दूसरे को खड़ा कर दोगे तो हर बात आपको दूसरे के लिए नजर आनी है, अपने लिए थोड़ा नजर आनी है। आप तो बिल्कुल फिर दे एकदम साफ स्वच्छ बन के निकलेंगे। देखा, बाबा ने ये कह दिया है, तुम तो मीठे हो। मीठे बच्चे कहा मेरे को सुबह सुबह उठते ही बाबा ने मेरे मुरली उठाई तो सबसे पहला अक्षर बाबा ने कहा था मीठे बच्चे। तो मैं कड़वा हो ही नहीं सकता, जो कल वो कह रहे थे कि तुम कड़वे हो, गलत बात है। मेरे को बाबा ने उठते ही कहा मीठे बच्चे, कहा था उन्होंने मुरली उठाओ और देखो उत्तर आएगा, तो पहले अक्षर में आया। खुद के लिए कितने अच्छे हैं ना हम, बहुत अच्छे हैं। एक सेकंड नहीं लगता खुद को माफ करने में, और दूसरों को माफ करने के लिए जन्म पूरा ही लग जाता है। फिर भी अगर कोई समझाए कि अरे तुम्हारी भी तो उसमें भूल होगी, तुम उसमें भी तो जरा चेकिंग करो, नहीं नहीं अपनी कोई भूल नहीं है, बाबा ने कहा था मीठे बच्चे। कौन किस तरह से ले लेगा नहीं पता, इसीलिए फिर जब बड़े मुकर्रर किए जाते हैं तो उनके सामने अगर कुछ रखोगे बात तो वो राय देंगे, तो आपको पता भी पड़ेगा अरे ऐसे तो हमने सोचा भी नहीं था। क्योंकि जो आपकी बुद्धि है उतने लेवल तक नहीं जा रही है, अगर आप उनके सम्मुख रखेंगे तो बेहद के दृष्टिकोण से आपको राय देंगे, तो फिर आपकी सोच चलेगी, फिर आप उसको प्रैक्टिकल करेंगे तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अब कईयों की परेशानियां ही नहीं ठीक हो रही होती है, इतने समय से चली आ रही है, तो उसका अर्थ क्या होता है? क्योंकि अपने अंदर ही रखते नहीं, हमने बाबा से कह दिया, सुन लिया बाबा ने, तो फिर उत्तर भी सुनो, मुरली में उत्तर आया होगा। अगर चित्र के सामने आपने कोई प्रश्न रखा है तो उत्तर आने की इंतजार जरूर करना है। ओके, तो धारणा क्यों नहीं होती है, ऐसी परिस्थितियां क्यों आ जाती हैं, ऐसे ऐसे पत्र बाबा के पास आते हैं कि ये हम कहीं, सभी नहीं ऐसा प्रश्न करते, लेकिन कहीं ऐसा करते तो बाबा की भी दिल होती है, तो उनके सामने वो ऐसा अनुभवी कोई युगल हो तो वो उनको बताए कि हमने कैसे जीत पाई, तो फिर वो बता सकता है। ओके, अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। तो शंख भी अपने आप नहीं बजता जब तक मुख ना हो, तो मुख से करनी है, माना ज्ञान सुनाना है। तो बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है, धारणा करके फिर समझाना है। देखो धारणा होगी, समझाओगे तो बहुत प्रभाव जाएगा। जो कमजोर होता है ना, तो कमजोर भी कमजोर से ही ज्यादा बात करता है, देखा गया है। उसको अपनी हाँ हाँ ठंड होते हैं ना, हाँ हाँ, वो भी बेचारा ठंडा नहीं। या तो ऐसे से करो ना बात, जिसने अपने सब कुछ जीता हो, सब कुछ ऐसा किया, उससे बात करो तो वो आपको उत्तर भी देगा। हाँ हाँ ठंड है ना, हाँ हाँ, क्या कर सकते। तो ऐसे ऐसे कमजोर कमजोर से बात करता है और वो फिर उत्तर भी कमजोरी वाला ही पाता है। तो बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। सिर्फ पढ़ करके नहीं सुनाना है, धारणा करके फिर समझाना है। दूसरा पॉइंट, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। खान पान की बहुत परहेज करनी है, माना ये पहला स्टेप होता है, उसके बाद के सूक्ष्म स्टेप होते हैं। जिसने स्थूल अगर पहला कदम बढ़ाया तो फिर स्थूल के बाद सूक्ष्म की बात आती है। जिसने स्थूल में ही अरे होता नहीं है ना, कच्चा नहीं खाते पक्का खा लेते हैं, ये होता है वो होता है, तो जिसके पास अभी स्थूल के लिए इतने वो है एक्सक्यूज, तो वो सूक्ष्म बातें कहाँ से समझ पाएगा। तो वहीं समझ में आ जाता है कि ये सूक्ष्म बातें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि स्थूल में इतनी प्रॉब्लम आई खड़ी हुई है इनकी। तो इसलिए जो ब्राह्मण बनते हैं ना, वो उनकी बहुत परहेज चलती है और बहुत सहज परहेज हो जाती है। उनको ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है। और जिसको समझ आ जाता है उसको परहेज करना मुश्किल नहीं लगता। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। श्रीमत का पालन कर प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। आज का वरदान, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले विजयी भव। कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसीलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सेल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित ना कर ले। साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। क्लियर? बहुत सहज है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। माना योगी पुरुष पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकते, यही दिखाया भी गया है। जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो योगी पुरुष पुरुषोत्तम होते हैं, जितने भी योग तपस्या करते हैं, वो प्रकृति को अधीन करते हैं, प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। तो अभी तो आपको ये भी मालूम है कि प्रकृति क्या है, योग क्या है, योगी क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, सब पता है। तो आप बार बार प्रकृति के अधीन नहीं हो सकते हैं। अगर होते हैं तो फिर अभी योग में बहुत कमी है। ठीक? तो साधन साधना का आधार ना हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब कहेंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा।
आज का स्लोगन। एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चलते हैं। अब किसी से पूछो आप एवर रेडी हो, तो कहेंगे हाँ बिल्कुल एवर रेडी हैं। किस चीज के लिए एवर रेडी हो? कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए, कहीं आप जो कहो हम उसके लिए एवर रेडी हैं। लेकिन शब्द आ जाएगा साथ में, लेकिन पहले बता देना, हाँ 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले। तो ये कौन से वाला एवर रेडी है? एवर रेडी उसे कहा जाता है जो ये समझता है कि कोई भी घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो सकती है, तो इसलिए मैं हर समय एवर रेडी हूं, क्योंकि इससे अगली घड़ी भी मेरी अंतिम घड़ी हो सकती है, इसलिए मैं हर समय एवर रेडी हूं। ना आगे का, ना पीछे का, ना इधर का, ना उधर का, जिसके चित्त में नहीं आता और वो 1 सेकंड में अपने आप को इस चीज से न्यारा कर देता है कि हाँ, जो ये समझ के चलता है कि मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो वो हमेशा एवर रेडी रहता है। तो जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ कर चले, वो ही एवर रेडी है। तो अब ये वाला एवर रेडी पना मेरे अंदर आया है, नहीं आया है, ये हर एक को अपनी अपनी चेकिंग करनी। ऐसे नहीं कि कोई कार्य पड़े तो हम ये कहें कि अरे 1-2 घंटे पहले बताते ना, तो हम कैसे एवर रेडी हैं? कोई भी कार्य में भी देखें, एवर रेडी का मतलब ये है कि उसी सेकंड हम रेडी हैं, उसी सेकंड हम रेडी हैं। तो ये तो जीवन में अगर आपने पक्का कर लिया कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो आप हमेशा एवर रेडी रहेंगे, क्योंकि आप रुकना ही नहीं पड़ेगा कि 1-2 घंटा रुक जाओ। अभी आप सोचो आपकी हर घड़ी अंतिम घड़ी है, समझ के आप चलते हैं, कुछ हो जाए तो आप ये अरे ये काम तो रह गया था, अभी पहले ये कर लें फिर वो करेंगे। ठीक है, कर लेना चाहिए। तो एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं, वही एवर रेडी है।